हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं बेटा ह्यूमन बींग्स के अंदर, जिसमें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में क्या कुछ स्टडी करा चुकी हूँ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्शुअल ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, scrotum, and after that we study about the vasa efferentia, epididymis, vasa differentia and urethra and penis। इन सब के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग, उनके बारे में डिस्कस करते हैं हम। जैसे कि मेल एसेसरी ग्लैंड्स, देयर आर सम ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द मेल whose secretion is essential for the reproduction। उन ग्लैंड्स को हम नाम दे रहे हैं एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में से कौन कौन से ग्लैंड आते हैं? देयर आर मेनली 3 ग्लैंड्स। फर्स्ट वन इज सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स। सेकेंड वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। एंड थर्ड वन इज कोपर्स ग्लैंड, कोपर्स ग्लैंड, और वी कैन से बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ये 3 ग्लैंड्स मेल के अंदर कैसे आते हैं? एसेसरी ग्लैंड। तो इनमें से बेटा जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं वो 65% ऑफ सीमेन की फॉर्मेशन करते हैं। इनकी जो सिक्रीशन होती है सेमिनल वेसिकल्स की, its secretion form 65% of the semen। प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो सीमेन का टोटल 25% पार्ट है वो कंस्टिट्यूट करती है, और स्मॉल अमाउंट में कोपर्स ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो कंस्टिट्यूट करती है इसका सीमेन की फॉर्मेशन। सेमिनल वेसिकल की जो सिक्रीशन होती है दैट इज एल्कलाइन सिक्रीशन, दे हैव एल्कलाइन सिक्रीशन। और इनकी सिक्रीशन का नाम क्या होगा बेटा? देयर सिक्रीशन इज नॉन एज सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा। एंड इट कंटेन, क्या क्या प्रेजेंट होता है इसकी सिक्रीशन में? फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड सम क्लोटिंग प्रोटीन्स, ये प्रेजेंट होते हैं। एक बात याद रखना बेटा, यहाँ पे मैंने फ्रक्टोज का नाम बताया है। फ्रक्टोज जो सब्सटेंस है ये हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी सिक्रीशन में पूछा जाए तो इट इज़ फाउंड ओनली एंड ओनली इन ह्यूमन सीमेन। ह्यूमन के सीमेन के अलावा फ्रक्टोज हमारी बॉडी में नहीं प्रेजेंट होता है, कहीं से भी ये सिक्रीट नहीं किया जाता है। तो इसलिए फ्रक्टोज को फोरेंसिक लैब के अंदर रेप टेस्ट के लिए डिटेक्ट किया जाता है। तो रेप के लिए जो टेस्ट होता है उसमें किसकी प्रेजेंस की डिटेक्शन होती है? फ्रक्टोज की जो प्रेजेंस होती है बॉडी के अंदर उसकी डिटेक्शन होती है। वैसे फ्रक्टोज का इस सेमिनल वेसिकल के अंदर जो सीमेन में प्रेजेंट है फ्रक्टोज, उसका काम क्या होता है? ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है उसकी मूवमेंट के लिए। ठीक है बेटा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है बेटा इनकी मिल्की सिक्रीशन होती है, दे हैव मिल्की सिक्रीशन एंड विच कंटेन citric acid, which contain citric acid, some clotting enzymes and some enzymes, not only clotting, कुछ enzymes होंगे इसके अंदर, और enzymes के साथ साथ में small amount में prostaglandin भी, small amount में prostaglandin और also found in the secretion of the prostate gland। और जो कोपर्स ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड होते हैं, इनकी सिक्रीशन जो होगी दैट मेनली कंटेन्स म्यूकस। इनके सिक्रीशन में क्या प्रेजेंट होगा? म्यूकस प्रेजेंट होगा। ठीक है बेटा, तो अब क्या होता है इन तीनों ग्लैंड की सिक्रीशन प्लस में जो टेस्टिस में फॉर्मेशन हुई क्या? स्पर्म, स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ ऑल ऑफ दीज ग्लैंड्स टुगेदर विल फॉर्म सीमेन। किसकी फॉर्मेशन करते हैं बेटा? सीमेन की फॉर्मेशन करता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सीमेन, सीमेन क्या होता है और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? सीमेन इज ए मिल्की व्हाइट सिक्रीशन, सीमेन इज ए मिल्की सिक्रीशन, मिल्की सिक्रीशन which is mainly
जो किस किस के सिक्रेशन होते हैं मेरे बेटा, विच इज मेनली सिक्रेशन ऑफ 3 accessory gland and contains sperm। तो हम अगर ये नाम दें कि स्पर्म प्लस ये तीनों ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इन तीनों के सिक्रीशन प्लस हम स्पर्म को मिला दें तो किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, सीमेन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सीमेन को इजैक्यूलेट किया जाता है वाया द पेनिस थ्रू द यूरिथ्रल ओरिफिस, एंड एक सिंगल टाइम का जो इजैक्यूलेशन है, वन टाइम इजैक्यूलेशन कंटेन अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 मिलियन स्पर्म। 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक इजैक्यूलेशन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आजकल के प्रेजेंट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 80 to 100 मिलियन स्पर्म माने जाते हैं जो ह्यूमन के सीमेन में मिलते हैं। कि एक टाइम पे जब सीमेन इजैक्यूलेट होता है 2 to 3 ml, तो उसके अंदर कितने स्पर्म प्रेजेंट होते हैं पहले के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है, बट आजकल आपको रिसेंट बुक के अंदर 80 to 100 मिलियन स्पर्म माना जाएगा। ठीक है, इन स्पर्म में से बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए 63% स्पर्म शुड कंटेन नॉर्मल शेप एंड साइज। 60% स्पर्म का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, एंड 40% स्पर्म शुड हैव विग्रस मोर्टेलिटी, और 40% स्पर्म का जो मोर्टेलिटी है वो काफ़ी हाई होनी चाहिए, तभी जाके इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपके एनटीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, मैं बताऊंगी आपको क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकते हैं। अब देखो, आप अगर सीबीएसई की बात हम करते हैं तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर आपको डायरेक्टली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना आ सकता है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में पूछा जा सकता है, ये टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है। अब एनटीएससी में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे कि एग्जैक्टली स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो आप क्या बताएंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन कौन सी सेल्स मिलती हैं, लेडीज सेल मिलेंगी, जर्म सेल्स मिलेंगी एंड सर्टोली सेल मिलेंगी। कौन सी सेल्स ऐसी होती हैं जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, तो वो कौन सी होती है बेटा, सर्टोली सेल होती है। ठीक है, अब आपको क्या बात पता चली है कि ह्यूमन के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें प्राइमरी ऑर्गन इज द टेस्टिस। अब हमने टेस्टिस को प्राइमरी ऑर्गन क्यों नाम दिया, बिकॉज इन द टेस्टिस मेल गैमेट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस, दैट इज स्पर्म। और स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ होती है बेटा, टेस्टिस के अंदर होती है, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। मैं थोड़ी सी बातें आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में भी बताती हूँ। हालांकि सीबीएसई के अंदर बोर्ड के एग्जाम में 10th में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन स्टिल एनटीएससी में आपके स्पर्मेटोजेनेसिस रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम एक ओवरव्यू लेंगे, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द germ cells, या वी कैन से फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियम। जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसके अंदर जर्म सेल से स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या नाम देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरीके से होती है बेटा। सबसे पहले मान लो हमारे पास जर्म सेल्स हैं, ठीक है, हमारे पास जर्म सेल्स हैं। ये जर्म सेल्स क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, और डिवाइड करके ये अपने फेट को डिसाइड करेंगे कि हमें फ्यूचर में स्पर्म बनाना है, और ये क्या बना देंगी, स्पर्मेटोगोनिया। किसकी फॉर्मेशन कर देंगी, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड है, जर्म सेल भी डिप्लॉयड है। फिर क्या होगा बेटा, स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से डिवाइड करेगी और बहुत सारे सेल्स बना देंगी जिन्हें स्पर्म बनाने की फॉर्मेशन कर रही है। फिर इनमें से कोई एक सेल्स माइटोसिस से अपने नंबर को इंक्रीज कर लेगी, फिर कोई भी एक सेल साइज में इंक्रीज करेगी और क्या बन जाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन जाएगी बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगी। प्राइमरी स्पर्म, मान लो ये ऐसी सेल्स होती हैं इस तरीके से, इसने अपना नंबर बढ़ा लिया, इंक्रीज कर लिया, इनमें से कोई भी एक सेल क्या कर गई, इंक्रीज कर गई साइज में, इस तरीके से बड़ी बन गई, और वो क्या बन गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगी, मियोसिस होगी। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि ध्यान रखेंगे मियोसिस। देखो बेटा, माइटोसिस और मियोसिस में जो मेजर डिफरेंस होता है वो होता है क्रोमोसोम नंबर को हाफ करने का। माइटोसिस में अगर कोई सेल डिवाइड कर रही है ये, तो ये सारे की सारे डिप्लॉइड ही बनेंगी, ठीक है, ये भी डिप्लॉइड ही होती है। लेकिन जब मियोसिस हो गई तो इसका मतलब उसने क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से इसने क्या बना दी बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना दी। कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना दी इसने, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना दी। पहली मियोसिस हुई, मियोसिस फर्स्ट, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बन जाएंगी, एन, याद रखना एन। अब इससे क्या बन गई, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर होगी मियोसिस सेकेंड। देखो मियोसिस में 2 बार सेल डिवाइड करती है, आप लोग 11th में डिटेल में पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में और माइटोसिस के बारे में। अभी सिर्फ आपको 2 बातें याद रखनी है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। माइटोसिस में सेल 1 बार डिवाइड करती है, जबकि मियोसिस के अंदर सेल 2 बार डिवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब मियोसिस सेकेंड होगी तो इनसे क्या बन जाएंगे, इनसे बन जाएंगे स्पर्मेटिड। क्या बन जाएंगे बेटा, स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड बन गई, 1 से 2 स्पर्मेटिड बन गए, ठीक है। तो स्पर्मेटिड कितने बन गए, 4। और फाइनली स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड ही बनती हैं और इनसे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। इनसे क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। तो एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है, एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म की फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाएगी। तो अब क्या देख रहे हैं, देखो एक जर्म सेल से कितने स्पर्म बने, अल्टीमेटली 4, सही बात है ना। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बने, 4। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे कितने स्पर्म बने, 2। देखो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटिड बनाए और 2 से 2 स्पर्म बने। अगर हम इसको देखें तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बने 2। अगर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बने और एक स्पर्मेटिड से कितने स्पर्म बना, 1 से 1 बना। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो वैसे तो काफ़ी डिटेल प्रोसेस होती है, बट मैं इसका डिटेल इतना करवा नहीं रही हूँ क्योंकि 12th में पढ़ना आपको ज़्यादा डिटेल। अभी सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बनेगी, और बेटा स्पर्मेटोगोनिया से लेके यहाँ तक स्पर्म बनने तक की प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या नाम देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। और यहाँ पे भी देखो आप स्पर्मेटिड से भी स्पर्म बन रहे हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या नाम दिया जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में डिफरेंस क्या हुआ, जर्म सेल से स्पर्म बनना इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। गॉट इट, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस थी बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस की थी, जो कहाँ पे होती है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है। एक स्पर्मेटोगोनिया से अल्टीमेटली हमारे पास कितने स्पर्म्स बनेंगी, 4 स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। और ये स्पर्म बनने के बाद नरिशमेंट कौन सी सेल से लेते हैं, सर्टोली सेल से, जिनको हमने नर्व सेल कहा। अब क्वेश्चन ये आए कि कौन कौन से हॉर्मोन्स का रोल होता है, हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, या फिर क्वेश्चन यहाँ से आ जाए कि कौन कौन से हॉर्मोन्स का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रोल होगा। तो आप यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन देखेंगे, देखो हमारी बॉडी में सारे पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स को कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड हॉर्मोन्स रिलीज करेगा। फिर देखो इसने क्या रिलीज किया, GnRH हार्मोन, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, उसने काम किया पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड ने कौन से गोनेडोट्रोफिन रिलीज किए, एक तो LH हार्मोन और एक रिलीज करेगा FSH हार्मोन, ठीक है। LH हार्मोन की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड FSH हार्मोन की फुल फॉर्म होती है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो LH हार्मोन है वो काम करेगा लेडिग सेल पे, किस पे काम करेगा, लेडिग सेल पे।
और FSH हार्मोन काम करेगा सर्टोली सेल पे, सर्टोली सेल पे। आप लोगों को पता है लेडिक सेल कहाँ पे थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के कनेक्टिव टिश्यू में, और इसके रिस्पॉन्स में लेडिक सेल क्या रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करती है, जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने वाली सेल कौन सी होती है, लेडिक सेल, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि लेडिक सेल को टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने के लिए कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करेगा, तो वो कौन होगा, LH हार्मोन। अब बेटा लेडिक सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल, और इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कौन हुआ, LH हार्मोन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH भी कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको कहेंगे, LH को। क्वेश्चन समझ में आया। LH और FSH किसने रिलीज किए, पिट्यूटरी ग्लैंड ने। LH ने किस पे काम किया, लेडिक सेल पे, क्या रिलीज करवाया, टेस्टोस्टेरोन, गॉट इट। सर्टोली सेल पे कौन काम करेगा, FSH हार्मोन, और सर्टोली सेल क्या करेगी, इट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगी, और इसके साथ साथ में ये ABP जिसे कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये रिलीज करवाएगी, और एक इनहिबिन नाम का हार्मोन भी रिलीज करवाएगी। इनहिबिन वर्ड जहाँ पे आ गया, इसका मतलब उसका काम क्या है, इनहिबिट करना। जब इन हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट ना हो, जब स्पर्मेटोजेनेसिस ना हो, तो और या फिर हमें अननेसेसरली और ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन नहीं चाहिए, तो ये हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक दे देती है कि अब ये फर्दर और LH FSH रिलीज मत करो। तो इसको इनहिबिट करने वाला हार्मोन कौन सा होगा, इनहिबिन, एंड इनहिबिन इज सिक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल। तो क्वेश्चन आ जाए बेटा, सर्टोली सेल के फंक्शन क्या है, वेरी मच इंपॉर्टेंट फंक्शन। फर्स्ट आप जानते हैं कि प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। सेकेंड फंक्शन, it also stimulate the spermatogenesis. Third function, it secrete the inhibin, and inhibin inhibit these hormones, and ABP androgen binding proteins ये भी spermatogenesis के अंदर ही रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से this all is the hormonal control of the spermatogenesis, और we can say hormonal control in the मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से हार्मोन किस तरीके का रोल प्ले करते हैं वो आपको पता है। टेस्टोस्टेरोन का भी आपको रोल पता है, ठीक है। तो बेटा ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने सारा का सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अच्छे से स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट वाली वीडियो से हम स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक आप इस वीडियो को प्रॉपरली देख के नोट्स प्रिपेयर कर लें। कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।